मोर नाम है के बसंती देवी और छुआ मन के भी पढ़ाए ले दिक्कत नहीं होवेला और फिर भातो तियन बनाए ले दिक्कत नहीं होवेला। हम 5 गो दीदी हमिन मिलजुल के हमिन इस चीज़ के हमिन खोले कर हमिन प्रयास कर ली और खोल ली। हमारा देश भारत अब बदल रहा है। भारत अब कई सूरतों में सिर्फ एक पहलू में नहीं सभी पहलुओं में भारत बदल रहा है और ख़ास करके जो भारत की महिलाएं हैं वो अब बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर वो चलने का प्रयास कर रही हैं और चल भी रही हैं। इसी कदम में एक महिला हैं, एक ग्रामीण महिला हैं जो अपने आप को सशक्त कर रही हैं और अपने साथ में दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। आज हम आपको ऐसे महिला से मिलाएंगे जो एक ग्रामीण एरिया में रह के कुछ करने की ठानी और ठानने के बाद ही वो कुछ कर रही हैं, वो स्वावलंबन बन रही है और दूसरों को प्रेरणा भी दे रही हैं। दूसरी महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे कि वो क्या कर रही हैं और दूसरे महिलाओं को कैसे वो प्रेरणा दे रही हैं। आज हम आए हैं रांची जो झारखंड राजधानी है वहाँ से लगभग 110-20 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण एरिया है। गाँव का नाम है चट्टी जो घाघरा प्रखंड में पड़ता है, जिला गुमला पड़ता है। वहाँ की एक महिला है, वो एक छोटे से ग्राम में रह के यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ एक बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा, ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। यहाँ बिजली की पहुँच नहीं है, सोलर के द्वारा ही यहाँ एक छोटा लघु उद्योग लगाया गया है और लघु उद्योग में ये लघु उद्योग का संचालन करती हैं और लघु उद्योग से वो सरसों का तेल, हल्दी, आटा और भी बहुत कुछ जो चावल है उसका कुटाई है वो भी यहाँ करती हैं, आटा बनाती हैं, सरसों का तेल बनाती हैं और भी जो तेल है वो बनाती हैं और वो यहाँ से पैकेजिंग करके मार्केट तक पहुँचाती हैं। वो स्वावलंबन बन रही है और उसके इस काम में उसके परिवारजन हैं, उनके पुत्र हैं, वो भी उनको मदद कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे ये सोलर लाइट लगा हुआ है और ये ख़ास करके यदि आप देखिएगा तो वो ग्रीन एनर्जी की ओर भी एक पहल है, क्योंकि यहाँ बिजली की पहुँच नहीं है। यहाँ जो ये सोलर पैनल लगा हुआ है इससे ये बिजली उत्पादन तो कर रही है। ये फैक्ट्री जो लघु उद्योग लगाई है ये तो चल ही रहा है, लेकिन इससे आपको बता दें कि इससे जो गांव है, गांव में भी ये बिजली पहुंचा रही हैं। गांव के लोग भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। गांव में जो बिजली है यही जा रहा है। यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे पोल लगा हुआ है और वायर के द्वारा, तार के द्वारा गांव, यहाँ सामने में गांव है, कुछ दूरी में 500 मीटर में गांव है और पूरे जो गाँववासी हैं उनको भी इससे बिजली मिल रहा है, वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आपको अंदर ले चलेंगे, क्या क्या मशीन लगा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे। उस महिला से भी बातचीत करेंगे और उनका स्वावलंबन का जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिला और वो इस गांव में, छोटे से गांव में रह के वो इस जो लघु उद्योग है, जो फैक्ट्री है और यहाँ पे जो तेल उत्पादन हो रहा है, आटा बन रहा है, चावल बन रहा है, हल्दी बन रहा है, वो कैसे इसको प्रोसेस कर रही है। उनके पुत्र हैं, उनके पति हैं, वो किस तरीके से इसमें मददगार हो रहे हैं और भी जो गांव के लड़के हैं उनको भी वो काम में रखी हैं और उनको भी वो रोज़गार दे रही हैं। आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं, पूरा आपको दिखाते हैं ये जो लघु उद्योग है। अब हम आ गए हैं जो लघु उद्योग है, जो फैक्ट्री है उसके अंदर आ गए हैं। यहाँ बहुत सारी मशीन लगी हुई है। यदि इधर देखिएगा तो ये मशीन लगा हुआ है और पूरा मशीन का डिटेल हम जानेंगे, जो इनके संचालक हैं उनसे जानेंगे मशीन का डिटेल। अब देखिए यहाँ और भी सारी मशीन है, इधर पैकेजिंग का मशीन है और इधर जो है इधर ऑयल इधर निकाला जाता है, जो सरसों तेल है इधर निकाला जाता है। ये लघु उद्योग है। अब देखिए यहाँ पे पूरा ये लघु उद्योग है, ये फैक्ट्री है, यहाँ तेल निकाला जाता है, पैकेजिंग का मशीन है, हल्दी का मशीन है, आटा का मशीन है, चावल का मशीन है, वो सब यहाँ लगा हुआ है। आइए हमारे साथ में बनी हुई है, इसकी जो ओनर हैं वो बनी हुई है, इनसे जानते हैं। दीदी सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मोर नाम है के बसंती देवी, गाँव चट्टी, थाना घाघरा, जिला गुमला, पोहटादर, सबके जो है। हाँ दीदी आप बताइए कि यहाँ आप ग्रामीण एरिया में, गांव में, शहर से इतना दूर है, आप यहाँ फैक्ट्री लगाने का सोचे, आपके साथ में और कौन कौन, आपका बेटा, पति मदद करते हैं इसमें? हाँ, हम इनके दीदी मन, हम 4-5 गो दीदी मन हम शामिल होली कि राजपति, सुषमा और सुनमैत और बसंती और एगो का नाम के नाम है कि नहीं जानते दीदी। हम 5 गो दीदी हमिन मिलजुल के हमिन इस चीज़ के हमिन खोले कर हमिन प्रयास कर ली और खोल ली और फिर हमिन के खान चट्टी गांव में सब ले सुविधा है। मैंने
सरसों पेरेले तेल ले भी और फिर धान कुटेले फिर आटा पीसेले फिर सारा चीज़ कर हम इनके सुविधा होला और फिर सरसों हम इनका मात रही से चीज़ के हम इनके घाघरा बेचे के लिए पड़त रहे से चीज़ के हम आज बेचे नहीं लगिला और हम हियाँ आनीला हम सब मिलजुल के हियाँ पिरवाइला और तेल के हम अपन लिगिला खाड़ी तो हमार होवेला से खाड़ी के नहीं दिवीला और बटा चोटा हो के हम सब चीज़ हम जितना 5 गो दीदी है तो थोड़ा सा हम उके दिवीला थोड़ा मजदूरी और हमार बेटा इकरो में हमार शामिल है और फिर को भैया मन आवे ना बाहरी से कहीं देखे ले तो भैया मन के भी थोड़ा सा बताए के रूप कर दिल कि हम ये चीज़ कर ली और हम अपन से इस चीज़ के हम चलात ही एखन बढ़िया से चलात है और चले के चाहिए और गांव में भी एखन लाइट है घर घर जा है सोलर लाइट ये चीज़ कि यहीं से जा है छुआ मन के आगे तो हम इनके बिजली नहीं रहे खाने कब कट जात रहे और इनो टाइम बिजली रहेला रात के दिन के बराबर रहेला और छुआ मन के भी पढ़ाए ले दिक्कत नहीं होवेला और फिर भातो तियन बनाए ले दिक्कत नहीं होवेला ये चीज़ हम इनके सब ले सुविधा तो एखन हम इनके हो है और एखन तो चलते जो रहे साल भर से हुआ थे एखन 2 साल नहीं हो 1.5 साल हो ही कर में एखन जी। देखिए जैसा ये बता रही ये जो यहाँ की स्थानीय भाषा है नागपुरी उसमें ये बातचीत कर रही हैं और ये बता रही हैं कि ये अपने साथ में और 5 महिलाओं को मिलाई हैं और महिलाएं यहाँ मिल के काम करती है इनके जो पुत्र हैं वो भी इसे मददगार साबित करें और ये एक चीज़ ये बता रही हैं कि पहले जो ये खेती करती थी उत्पादन जो करती थी कृषि के द्वारा जो सरसों का उत्पादन होता था हल्दी का उत्पादन होता था धान का उत्पादन होता था तो इनको बेचने के लिए बाहर शहरों में जाना पड़ता था लेकिन यहाँ पे ये लघु उद्योग लगाने के बाद ये यहाँ पे उसका सरसों उत्पादन हो रहा है तो उससे ये सरसों का तेल बना रही है धान उत्पादन हो उससे चावल बना रही है गेहूँ उत्पादन हो रहा है उससे आटा बना के ये मार्केट में बेच रही है तो इससे और मुनाफा हो रहा है और साथ में ये महिलाओं को स्वावलंबन भी बना रही है और जैसा ये बता रही हैं कि पहले गांव में लाइन तो आता था लेकिन कभी 1 घंटा के लिए कभी 2 घंटा के लिए आता था प्रॉपर लाइन नहीं रहता था लेकिन यहाँ पे ये सोलर जब से लगा है ये लगवाई हैं पूरे गांव को बिजली तो दे ही रही हैं ये फैक्ट्री चलाने के साथ पूरे गांव को बिजली दे रही और 24 घंटा जो बिजली है वो गांव वालों को मिल रहा है और इससे ये बता रही कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में ही सुविधाएँ हो रही है वो अब पढ़ सकते हैं लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा ये बता रही है। दीदी थोड़ा मशीन के बारे में बताइए हम क्या क्या मशीन लगा हुआ है। ये है आटा का मशीन है जी ये आटा का मशीन है और एक ठो धान का है। इसमें एक बार में मतलब 1 घंटा में कितना आटा पीस देते कई किलो पीसते हैं जैसे भी लाते हैं 20 किलो 30 किलो 40 किलो तक लाते हैं धान भी जो जैसे भी 5 क्विंटल जो भी जी वो लाते हैं और जी। देखिए ये आटा का मशीन है यहाँ ये पूरा सोलर से ही चल रहा है ना। हाँ सोलर से चल रहा है ये भी आटा भी और धान भी और हल्दी भी सोलर से चल रहा है। देखिए ये आटा का मशीन है और नहीं ये जो है ये धान कूटने का मशीन है उसके बाद यहाँ पे आटा का मशीन है इधर आप देखिएगा तो ये आटा का मशीन है इसमें गेहूँ डालिए आपको आटा बन के निकलेगा। यहाँ आटा देखिए ये मशीन पूरा लगा हुआ है। अब पूरा जो ये लघु उद्योग है पूरी तरीके से सोलर बेस्ड है और सोलर से ही ये चलता है। यदि यहाँ देखिएगा ये हल्दी का मशीन है ये इसमें हल्दी डाला जाता है। इधर रॉ मटेरियल है देखिए ये हल्दी का रॉ मटेरियल है यहाँ रखा हुआ है हल्दी इसको यहाँ डाल के उसके बाद इसका पाउडर बनाया जाता है और इसका पैकेजिंग किया जाता है। यदि आप इधर देखिएगा तो यहाँ पे हल्दी का पैकेजिंग मशीन है ये पैकेजिंग मशीन है या यहाँ पे आप हल्दी के साथ में और भी कुछ पैकेजिंग कर सकते हैं लेकिन यहाँ फ़िलहाल हल्दी का ही पैकिंग होता है। और जैसा हम उधर दिखाए यहाँ पे ये सरसों तेल का पैकेजिंग मशीन है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जो पैकेजिंग है उसमें लिखा हुआ है फार्म टू प्लेट मतलब खेत से लेके आपके थाली तक ये जो सरसों का तेल है यहाँ पैकेजिंग किया जाता है। और आप देखिए पूरा ये लघु उद्योग जो है आप विश्वास नहीं कीजिएगा एक जो ग्रामीण महिला हैं जो शहर से इतनी दूर हैं वो स्वावलंबन बन रही हैं और स्वावलंबन बनने के साथ में दूसरों को रोज़गार भी दे रही हैं। दीदी इसमें और गांव की महिलाएं जो हैं वो आपसे बातचीत करती हैं कि दीदी कैसे कर ली सब। हाँ हम लोग मिल के कहते हैं कि चलो ऐसे काम करना है तो मिल के करेंगे क्योंकि हम लोग 5 आते हैं और 5 मिलकर हम लोग कुछ काम को हम लोग करते हैं इसमें 3 हम लोग 5 एक के साथ में करते हैं। अभी तो भैया लोग को नहीं आए हैं ना बाहर से बाहर से आते हैं तो हम लोग को फ़ोन ऑन कर देते हैं ना तो हम लोग आके साफ सफाई कर लेते हैं और कुछ हम लोग अथी करके मीटिंग एक करते हैं और
यहाँ कुछ बातचीत होता है। भैया लोग बताने आते हैं तो देखिए, जैसा ये बता रहे हैं, बाहर से जो भैया बोल रहे हैं, तो बाहर से ये फैक्ट्री लगाएं तो इसके संचालन के निर्देशन के लिए, इनको बताने के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण महिलाएं हैं, इनको उतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब ये फैक्ट्री लगाएं तो बाहर से जो बसंती देवी हैं, ये जो लघु उद्योग है उसका संचालन कर रही हैं, उनके पुत्र जो हैं वो उनका पुरजोर मदद करते हैं, उनको मदद देते हैं। हमारे साथ उनके पुत्र हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू राव है। रिंकू राव। दादा, आप अपनी माँ का यहाँ पे मदद करते हैं और संचालन में? हाँ, करते हैं हम। जी, तो ये बताइए कि ये जो आप लोग ये फैक्ट्री लगाए हैं, छोटा जो लघु उद्योग लगाए हैं, तेल निकाल रहे हैं, आटा निकाल रहे हैं, हल्दी बना रहे हैं, ये कहाँ से कैसे मिला? हम लोग को यूट्यूब में देख के हम लोग अपना अथी किए यहाँ पे। जी। और तेल उल का पैकिंग वैकिंग सब होता है, पिराता भी यहीं पे, पैकिंग भी होता है। जी जी हल्दी भी कुटाता यहीं पे, पिसाता भी है और पैकिंग भी होता है यहीं पे। जी। और आटा भी बनता है? आटा भी बनता है, आटा का चावल सब पिसाता है इसमें। जी। देखिए, जैसे ये बता रहे हैं कि ये यूट्यूब से सर्च किए, यूट्यूब में देख के ही इनको आइडिया आया कि ग्रामीण एरिया में भी ये ऐसा लगा सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि पूरा अपनी माँ का मदद करते हैं, महिलाएं इसमें शामिल होती आती। आज संडे है, संडे के लिए आज यहाँ उत्पादन प्रोडक्शन का काम आज बंद है, संडे को ये बंद रहता है। और हफ्ता के 7 दिन यहाँ काम होता है? हाँ, होता है जी। और यहाँ जो गांव का जो आदमी लोग है, गांव का जो लोग है, वो लोग क्या बोलता है देख के कि हम लोग भी लगाएंगे इस टाइप का कुछ, कि काम करने के लिए कुछ? हाँ, बोलते हैं खेती उती करेंगे बोलते हैं। फिर यहाँ पे सब कुछ दिया, सिस्टम दिया हुआ है, तो सब कोई लगाएंगे सोचते हैं। जी जी। हाँ। तो आपको जो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जैसे सरसों हो गया, हल्दी हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, आपको यहाँ गाँव से ही मिल जाता है? हाँ, गाँव से मिलता है, गाँव से खरीद लेते हैं और उसी को पेरते हैं। जी। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि इसका जो रॉ मटेरियल है, इनको लेने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है। और इससे एक बात ये भी अच्छा हुआ है, इनका यहाँ पे फैक्ट्री लगने से ग्रामीणों को जो सुविधा हो रहा है, क्योंकि उनको जो अपना उत्पादन है, जो कृषि फसल है, उसको बेचने के लिए बाहर जाना पड़ता था और उनको हो सकता है उतना रेट भी ना मिले बाहर जाना। अब ये यहाँ फैक्ट्री लगाए हैं तो ये यहीं पर उनका ख़रीदारी करते हैं और अपना जो फैक्ट्री है उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो कृषि है वो और ज़्यादा हो रहा है और निखर के आ रहा है। जो कृषि है वो कृषि कार्य करने के लिए और लोग सामने आ रहा है। जैसे ये बता रहे हैं कि इनसे लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और यहाँ अपना लाके सामान बेच भी रहे हैं। और ये यूट्यूब से ही, जैसे बता रहे, यूट्यूब से ही सर्च करके ये कर रहे हैं। और ये जो बसंती देवी हैं वो महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं, महिलाएं इनके साथ में जुड़ के काम कर रही हैं। ये लघु उद्योग है, अब पूरी तरीके से सोलर से संचालित है। यहाँ पूरी तरीके से मशीन लगा हुआ है, तेल का उत्पादन हो रहा है, हल्दी का उत्पादन हो रहा है। और ये यूट्यूब से ही देख के सब किए हैं। और जो इंजीनियर है वो भी यहाँ आते हैं। आप लोग ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से लोग आप आए थे? नहीं, हम ही लोग खुद हैं। ये चलाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए? हाँ, बाहर से आए थे। बाहर से आए थे? हाँ जी। जैसे देखिए, ये और ये लगाने के लिए बाहर से आदमी बुलाए थे ना? हाँ, बाहर से ही आए थे। जी। देखिए, ये बता रहे हैं कि ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से लोग आते हैं और अभी भी आते हैं। ये उत्पादन जब करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भी बाहर से आते हैं। ये पूरी तरीके से सोलर से संचालित है, ग्रीन एनर्जी बेस्ड है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सोलर से पंखा चल रहा है और सभी जगह प्लेट भी लगा हुआ है, सभी जगह लिखा भी हुआ है कहाँ पे क्या उत्पादन हो रहा है, बहुत बारीक से। बड़ा फैक्ट्री तो नहीं है, छोटा फैक्ट्री ही है, लेकिन इसको बहुत अरेंज वे में रखा गया है, बहुत सही तरीके से इसको अरेंज किया गया है। और ख़ास करके यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो प्रेरणा ले रहे हैं इससे। और भी इससे आगे बढ़ने का, यदि आप भी चाहते हैं इस तरीके का कुछ करना चाहते हैं, आप मोटिवेट होना चाहते हैं, आप ग्रामीण एरिया में भी कुछ करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपका इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे यही पता चलता है, जैसे बसंती देवी यहाँ कर रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे, ऐसे नए इनोवेटिव जो चीज़ है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।